हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज मैं बहुत ही प्यारी क्रोशिया की डिज़ाइन की लेस बताऊंगी जो मैंने दुपट्टे पर बनाकर दिखाई है। ये मैंने छोटा सा सैंपल बनाया है। तो देखिए इस तरह से मैं पहले क्रोशिया में एक फंदे का चेन बनाऊंगी 2 बार करके, और फिर मैं ये दुपट्टे के इस तरह से किनारे पे एक फंदे को इस तरह से फंसाऊंगी इस तरह से, और मैं सिंगल फंदे से 4 बार चेन बुनूंगी इस तरह से। और जितनी लंबाई का ये हमारा 4 बार की चेन है उतनी दुपट्टे की लंबाई पर मैं इस तरह से स्टिच कर दूंगी सिंगल फंदे से। फिर मैं 4 बार चेन बनाऊंगी सिंगल फंदे से, और फिर उसी लंबाई के दुपट्टे से इस तरह से सिंगल फंदे से ज्वाइन कर दूंगी। और इसी तरह से मैं जितनी डिज़ाइन बनाकर दिखाऊंगी आपको उतनी ही डिज़ाइन बनाती चली जाऊंगी सिंगल फंदे की चेन से। ये मैं बहुत थोड़ी सी डिज़ाइन बनाकर दिखाऊंगी, इसे देखकर आप अपने दुपट्टे पर, रुमाल पर और साड़ी के किनारों पर बना सकते हो इस तरह से डिज़ाइन लेस। और ये मैं रेशम धागे से बना रही हूँ इस तरह से। आप चाहें तो कॉटन से बना सकते हो। और ये मैं उसके बाद इसी जगह से मुड़ जाऊंगी पीछे की तरफ, क्योंकि मैं ये छोटी सी डिज़ाइन बना रही हूँ। वैसे तो हम पूरे दुपट्टे पे इसी तरह से बनाने के बाद बनाते। और ये मैंने 8 बार सिंगल फंदे की चेन बनाने के बाद बीच में 2 डिज़ाइन छोड़कर आगे की ऊपर की डिज़ाइन से इस तरह से ज्वाइन कर दिया। और फिर मैंने 4 बार सिंगल चेन लेके आगे की चेन से फिर इस तरह से ज्वाइन कर दिया जहाँ से हमारा डिज़ाइन बनेगा। और अगर हम किसी रुमाल में बनाएंगे तो हम हाफ में बनाते हैं अधिकतर। तो उसके लिए देखिए मैं ये छोटा सा एक डिज़ाइन बनाकर दिखाऊंगी आपको। जहाँ से मैंने ये 4 की चेन बनाई वहाँ से देखिए इस तरह से मैं आगे जो मैंने 9 बनाया था उसी से मैं मोड़ के इस तरह से डबल क्रोशिया निकाला मैंने। और फिर उसके ऊपर डबल क्रोशिया निकालने के बाद मैं इस तरह से 3 चेन बनाऊंगी सिंगल फंदे की। फिर जहाँ से डबल क्रोशिया बनाया उससे सिंगल फंदा लेकर इस तरह ज्वाइन कर दूंगी। और फिर उसके बाद मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी उसी जगह से। ये मैं रुमाल के लिए बता रही हूँ डिज़ाइन, जो कि हम कभी कभी हाफ में बनाते हैं। तो देखिए पीछे मैंने मुड़ के इस तरह से बनाएंगे हम। और इसी तरह से फिर मैं 3 चेन बुनकर सिंगल फंदे की 3 बार, और पहले डबल क्रोशिया में जोड़ा उस तरह से ज्वाइन कर दूंगी सिंगल फंदे से। इसी तरह से फिर मैं एक बार ज्वाइन कर दूंगी। और ऐसा मैं 8 बार करूंगी, क्योंकि 8 बार मैंने सिंगल फंदा की चेन बनाई थी। इस तरह से मैं 8 बार इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाऊंगी, और डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल फंदे से 3 बार चेन बुनूंगी, और उस डबल क्रोशिया से इस तरह से निकालूंगी। और फिर डबल क्रोशिया निकालूंगी उसी चेन के अंदर से इस तरह से। और फिर चेन को मैं उसी तरह से डबल क्रोशिया के अंदर से इस तरह से सिंगल फंदे से बुन दूंगी सिंगल फंदे में। और 8 बार करने के लिए मैं गिनकर इसी तरह से 8 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। फिर उसके ऊपर सिंगल फंदे की 3 बार चेन बनाऊंगी, डबल क्रोशिया से इस तरह से सिंगल फंदे में बुन दूंगी।
और आगे सिंगल फंदे से ज्वाइन कर दूंगी। अगर मैं रुमाल में बनाऊंगी तो इस तरह से पीछे की तरफ मोड़कर बनाऊंगी, नहीं तो मैं अगर दुपट्टे या साड़ी में बनाऊंगी तो हम 3 राउंड करेंगे इसके। एक जो 4 फंदे की बुनी थी मैंने वो, और एक ये बीच में 8 फंदे का, और इसी तरह से हम जो 8 बार हमने चेन बुनी थी उसके ऊपर बीच से हम इसी तरह से आगे से भी इस तरह से निकालते चले जाएंगे डबल क्रोशिया, और उसके ऊपर 3 बार सिंगल फंदे की चेन और इस तरह से ज्वाइन करते चले जाएंगे उस डबल क्रोशिया से सिंगल फंदे में, फिर डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम अपने पूरे दुपट्टे या साड़ी की साइड या पूरी साड़ी में जिसमें भी हम डिज़ाइन ये बनाना चाहें बना सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने ये छोटा सा सैंपल बनाया है आपको दिखाने के लिए, तो अगर आप चाहें तो इसे किसी भी रुमाल में, दुपट्टे में बना सकते हो, आप जिस जगह पे बनाना चाहो। ये लेस बहुत ही आसान है इस तरह से बनाना। फिर हमने डबल क्रोशिया बनाया गिनकर, इसी तरह से मैं 8 बार बनाऊंगी डबल क्रोशिया, और उस डबल क्रोशिया के ऊपर इसी तरह से 3 बार सिंगल फंदे की बुनी हुई चेन सिंगल फंदे से ज्वाइन। ये डिज़ाइन हमारा 3 राउंड में बनेगा। पहले 3 बार की चेन जो दुपट्टे या साड़ी या रुमाल पे बनेगा, उसके बाद 8 बार की चेन जो देखिए ये ऊपर है, और उसके बाद ये डबल क्रोशिया और सिंगल क्रोशिया वाला डिज़ाइन जो देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसी तरह से हम पूरा डिज़ाइन बनाते चले जाएंगे जितना भी हमें चाहिए होगा। ये देखिए इस तरह से तो अगर फ्रेंड्स आपको पसंद आए ये क्रोशिया की प्यारी सी लेस तो ज़रूर बनाइए, और देखिए इस तरह से बनेगी। अगर पसंद आए ये क्रोशिया की प्यारी सी डिज़ाइन तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलिए, जिससे मैं लाती रहूँ और भी प्यारे प्यारे डिज़ाइन। धन्यवाद।